साथियों, खबरी चिरैया यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हम आपसे यूपी की राजनीति पर उठे बवंडर पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, साल 2025 यानी कि नए साल के दूसरे दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में एक राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। साथियों, कुछ दिनों से तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर के प्रमोशन में लगे भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने पार्टी के अपार कार्यकर्ता समूह और मीडिया के सामने पार्टी की वार्षिक विशेष बैठक में कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लड़ूंगा, अब और मजबूती से लड़ूंगा। आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। कहा कि जब जनतंत्र साथ है तो तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी न बटेंगे और न झुकेंगे का संदेश अपने अपार कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने दे दिया। साथियों, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्य के सूचना विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया। यानी यह कहा जाए कि उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो उधर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बात यदि प्रतिष्ठा पर आएगी तो हम समझौता नहीं करेंगे। केंद्र और प्रदेश में एनडीए घटक दल के दोनों नेताओं के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बवंडर खड़ा होता दिख रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइए हम पहले सुनते हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने क्या कहा। मुझे तो कुछ बातें आपसे विशेष रूप से अलग से कहना है। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज़्यादा छप रहा हूँ। पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूँ। इससे सहमत हैं? मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन, मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना मानेंगे, नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। पर आपसे एक सवाल पूछूं, लड़ना है या डरना है? खड़े होके बोलिए, लड़ना है या? तो ये आप सरदार पटेल का बेटा है। ये लड़ेगा, 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 डरेगा, लड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। आपने कह दिया तो और ताकत से लड़ूंगा। और ताकत से लड़ूंगा। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके
बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं। अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे डरना चाहिए, नहीं डरूंगा। डरूंगा नहीं। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? आशीष पटेल ने सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल पर भी निशाना साधा। पल्लवी पटेल को उन्होंने धरना मास्टर करार दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं। सीबीआई से मेरी जांच कराइए। सूचना विभाग का दुरुपयोग करके मेरी मान मर्यादा मत खराब करिए, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आइए अब सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूरे प्रकरण को केंद्र बिंदु में रखते हुए पार्टी के अपार कार्यकर्ता समूह और मीडिया के सामने क्या कहा। अपना दल के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ कि आप लोगों को हमारे कुछ वक्ताओं के मुख से कुछ अलग बात भी सुनने को मिली। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत देर तक आप सभी से बात की और उनके मन में पीड़ा थी, इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा उन्होंने आपसे कुछ कहा भी, बहुत सारी अपने मन की पीड़ा को साझा भी किया। मैं पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी भाइयों बहनों से, सभी समर्थकों से जो दूर दराज से चलकर आज यहाँ पर आए हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल बहुत लंबे संघर्षों से जूझता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। सन 1995 में यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की इस यात्रा को प्रारंभ किया और एक एक करके लाखों करोड़ों लोग उनके विचारों के अनुयायी बनकर अपना दल से जुड़ते चले गए। हमने बहुत लंबी तपस्या की, बहुत सारे झंझावतों को, चुनौतियों को झेला, बहुत सारी असफलताओं का लंबा दौर भी देखा, लेकिन 1995 से लेकर आज 2024 तक अगर इतने वर्षों का लंबा सफर तय किया है तो ये अपने आप में अपना दल की विचारों के प्रति निष्ठा और संकल्पबद्धता का प्रमाण है। और कोई भी चाहे कि झूठ और फरेब के माध्यम से झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता की छवि को धूमिल कर लेगा तो वो गलत फहमी का शिकार है।
संघर्षों से तप कर लंबा सफर तय करने वाले लोग षड्यंत्रों से नहीं डरते। अपना दल के किसी भी कार्यकर्ता या नेता की प्रतिष्ठा पर अगर आंच आएगी तो हम उससे कतई समझौता नहीं करने वाले हैं, हमें जवाब देना आता है। अपना दल के खिलाफ जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं वो किसके इशारे पर चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अपना दल का समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। और इसका ही कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रों का जवाब सिर्फ संगठन की ताकत से दिया जाता है। तो कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, आप अपने संगठन की ताकत को और बढ़ाते जाइए और मजबूती से और तेजी के साथ अपने मसलों को लेकर और आगे जाइए। ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी अपने आप खामोशी से चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं जानती हूं आप सब में, मेरे एक एक कार्यकर्ता में वो मानता है कि हम अपने संगठन को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ और आगे लेकर जाएंगे और नए साल में और बहुत कुछ हमारी ये पार्टी प्राप्त करेगी। और इतना ही कहते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछले दिनों जो बात सामने आई वो हम जानते हैं कि किसके इशारे पर ये सब किया गया है। हम पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा इसके पीछे कौन है, हम और हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम घटक दल हैं। साथियों, केंद्र और प्रदेश में एनडीए के घटक दल के दोनों नेताओं को बयान को आपने सुना और वहां जुटे अपार कार्यकर्ता समूह को भी देखा कि उनके सामने इन नेताओं ने कैसे एकजुटता का संदेश दिया है। यानी यह साफ साफ संकेत दिया कि न हम झुकेंगे, न हम बटेंगे, एक रहेंगे और षड्यंत्रों से डरेंगे नहीं। इससे यह साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बवंडर खड़ा होता दिख रहा है। आगे की खबरों पर हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे खबरी चिरैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपना प्यार और स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।